हमने एक रिश्ते का प्रारंभ किया था। कौन सा रिश्ता? सास बहू का रिश्ता, जिसमें हमने बहुओं की क्या जिम्मेदारियां हैं, बहुओं के लिए कौन से सूत्र हैं, ये कल हमने देखे थे। अब आज हम बात किसकी करने वाले हैं? सासू माँ की बात करने वाले हैं कि सासू जी ने भी कौन से सूत्रों को अपनाना है ताकि वो जो मदर इन लॉ बनी है वो मदर इन लॉ की बजाय क्या बन जाए? मदर बन जाए। जो सास बनी है सास की बजाय वो माँ बन जाए। इसीलिए आज हम उन सूत्रों को देखेंगे जो सासू जी को क्या करना है, अपने जीवन में उतारना है और ध्यान रखना है। जैसे पहला सूत्र बताया है कि एक ही बात आपको बहू के लिए याद रखना है कि ये जो बहू है इसी ने मेरे बेटे का क्या बसाया है? संसार बसाया है। तुम्हारे बेटे का संसार बसाने के लिए इसने कितना कुछ किया है। इसने सबसे पहले अपने जाति को बदला। जो गोत्र उसका 20-25 साल तक उसके साथ में था, उस गोत्र को उसने आपके लिए बदला। उसने अपने माता पिता को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, सब कुछ छोड़कर आपके घर में आई है। भाई आपके बेटे ने क्या बदला? बेटे में कुछ बदलाव? बेटे को तो कुछ नहीं बदलना पड़ा, सब कुछ बदलना पड़ा। तो किसको बदलना पड़ा? उस बहू को। अरे उसी ने आपके बेटे का परिवार बसाया है, संसार बसाया है। बस एक ही बात ध्यान रखो, उसके दिल को जीतने का प्रयास करो। सासू जी ने क्या करना है? मात्र उसके दिल को जीतने का प्रयास करो। अरे वो पराए घर से आई है, लेकिन पराए घर से आने के बाद में उसे इतना प्रेम दो कि वो अपने पियर का नंबर तक क्या कर जाए? भूल जाए। इतना प्रेम दो। समय समय पर जहाँ डांटना है डांटो, लेकिन समय समय पर तारीफ भी करो। क्योंकि दिल कैसे जीता जाता है? मात्र डांट कर फटकार कर दिल नहीं जीता जाता, मात्र अनुशासन लगाकर दिल नहीं जीता जाता, बल्कि समय समय पर क्या करनी पड़ती है? तारीफ भी करनी पड़ती है। अरे यदि सासू जी ने याद रखना, दिल यदि इस बहू का जीतना है तो शुरू से ही क्या करो? उसके थोड़े थोड़े उसकी बातों को, उसकी तारीफ किया करो। वो जो भी करती है उसकी प्रशंसा 4 लोगों के सामने किया करो, ताकि उसके मन में आपके प्रति हमेशा क्या रहेगा? सद्भावना रहेगी। सासू जी हर जगह पर जहां आज तक आगे आगे थी, अब क्या करना है? अब कई जगह पर बहुओं को भी क्या करना चाहिए? आगे करना चाहिए। अरे यहाँ पर तुम चले जाओ, कोई नहीं, बच्चों को मैं देख लूंगी, घर को मैं देख लूंगी। यहाँ पर क्या करो? तुम चले जाओ। हर जगह पर यदि खुद का ही झंडा लगाओगे, वो बहू दिन भर घर में, तो कभी ना कभी मन में गलत भावना तो आएगी ही आएगी। इसीलिए समय समय पर उन्हें भी आगे करो। धर्म स्थान में भी जाना है तो उसका ठेका सासू जी ने नहीं लिया है। धर्म स्थान कोई उनकी ही प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि कभी कभी बोलो, अरे भाई तुम्हारे हिसाब से कार्यक्रम है, तुम्हारे लिए अच्छा है, इस बार क्या करो? तुम चले जाओ, घर को मैं देख लूंगी, टिफिन आदि मैं देख लूंगी। भाई दिल जीतने के लिए ये प्रयास करने पड़ते हैं। मात्र बहुत सारा गहना दे दिया, बहुत सारे कपड़े दे दिए, सब कुछ दे दिया, इससे दिल नहीं जीता जाता। दिल जीतने के लिए वैसे प्रयास करने पड़ते हैं। समय समय पर उन्हें आगे करना पड़ता है, समय समय पर उसके कामों की तारीफ भी करनी पड़ती है। तब कहीं जाकर उस बहू के मन में भी सास के प्रति क्या पैदा होती है? एक प्रेम पैदा होता है, एक अपनापन उसे भी लगने लगता है। तो पहली बात याद रखना, जो पराए घर से यहाँ अपना सब कुछ छोड़कर आपके बेटे का संसार बसाने के लिए आई है, उसे इतना अपनापन दो कि उसे अपने पियर की याद ना आए, और उसका दिल जीतने का क्या करो? प्रयास करो। ये पहला सूत्र है। उसके बाद में ज्ञानियों ने दूसरा सूत्र बता दिया कि जहाँ पर सजेशन से काम चलता हो, वहाँ पर रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई जहाँ सजेशन है वहाँ सजेशन दो, हर जगह रिएक्शन दोगे तो काम चलने वाला नहीं है। जहाँ जब आप उसको सजेशन दोगे, प्रेम से यदि वो बात समझाओगे तो समझ जाएगी, लेकिन हर जगह पर उफन जाओगे, हर जगह पर क्या है, उछल कूद करके चिल्ला चिल्ला के बात करोगे, तो आपकी अच्छी बात भी वो सुनने वाली नहीं है। इसीलिए सजेशन के जगह पर रिएक्शन मत दो। भाई ऐसे ही एक बहू नई शादी करके आई और उसने खाना बनाया और उनके ससुर जी खाना खाने के लिए आए। उसने उनको भोजन परोसा, ससुर जी खाना खाकर चले गए, और उसके बाद में सास आई और आकर बहू से कहती है, बेटा तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है।
मुझे एक संदेश देकर गए हैं तुम्हें बताने के लिए कि बहू को कहना जब भी किसी को खाना परोसो तो उसके पहले चख लिया करो, चखे बिना किसी को खाना मत परोसो। ये समझा देना। इतनी बात किसने कही? सिर्फ सास ने ससुर जी का संदेश बहू तक पहुंचा दिया। बहू को समझ में नहीं आया। उसने जो 2 सब्जियां बनाई थी वो गई और पहले उसने टेस्ट किया, देखा तो एक सब्जी में तो बिल्कुल नमक नहीं था और दूसरी सब्जी में डबल नमक था। वो शॉक हो गई, अरे इतना सारा नमक और इसमें नमक नहीं। लेकिन पिताजी ने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि चुपचाप जैसा है वैसा भोजन करके चले गए। यदि यही बात मेरे हाथ से मेरे पियर में होती तो 100 बातें माँ सुना देती, लेकिन यहाँ पर एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। ना ही सासू जी ने आकर मुझे गरम होकर बोला। और बस उसी जगह पर बहू के मन में टर्निंग पॉइंट हो गया कि जिस भावों को लेकर वो घर पर आई थी, जिस सास ससुर की छवि उसके दिमाग में पहले से बैठाई थी, लेकिन वो छवि यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो गई? बदल गई। अब सच कहना, वो कभी अपने सास ससुर को बासी रोटी परोसेगी, कभी बिना चखे खाना देगी, बल्कि उतना ही ध्यान रखकर उनको खाना परोसेगी कि कहीं वापस ऐसा ना हो कि वो ऐसा वैसा खाना खाकर जाए, क्योंकि वो बोलते तो एक शब्द भी नहीं है। यानी यहाँ पर यदि रिएक्शन होती तो शायद उसके मन में कड़वाहट आती, लेकिन रिएक्शन नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ? सजेशन हुआ। और बस यही बात याद रखना है, हर जगह रिएक्शन नहीं बल्कि हर जगह क्या हो? सजेशन हो। सजेशन दोगे तो रिश्तों की एनर्जी बढ़ेगी और रिएक्शन दोगे तो रिश्ते की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो बहनों, जो सासू जी बने हैं, ये दूसरा सूत्र याद रखना कि रिएक्शन देने की, हर जगह भड़कने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में तीसरा सूत्र जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई जब भी कभी आप सास बहू के बीच में तकरार हो भी जाए, तू मैं हो भी जाए, क्योंकि बर्तन के बाजू में बर्तन आए तो आवाज़ तो होना ही है, हो भी जाए, लेकिन ये बात याद रखे सासू माँ कि इस बात को अपने बेटे या पति तक मत लेकर जाए। अरे भाई, आप तो कह देते हो, लेकिन इस वजह से आपके बेटे की भी गृहस्थी खराब हो जाती है और घर में भी अशांति फैल जाती है। इसीलिए समझदार सास तो वो है जो कुछ भी दिन भर घर में हो जाए, लेकिन जैसे ही घर में पति और बेटा आ जाए तो उनके सामने ऐसे रहे कि जैसे आज घर में कुछ हुआ ही ना हो। उसे ही समझदार सास कहते हैं, जो अपने घर को कवेटना चाहती हैं, जो अपने घर को क्या करना जानती है? संभालना और संवारना जानती हैं। इसीलिए आपके झगड़े आप तक रखो, दोनों आपस में मिलकर सुलझाने का प्रयास करो, लेकिन ये बात घर के जेंट्स लोगों के, पुरुष वर्ग के तक वो बात मत लेकर जाओ, क्योंकि पहले ही वो बाहर से परेशान होकर आते हैं। ना जाने कितने कितने जगह पर व्यापार के लिए, क्या है, जॉब के लिए कितनी जगह झुकना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तब कहीं जाकर आपके घर में वो पैसा आता है। और घर आकर भी यदि आपकी तू मैं उनके कान तक जाती हैं तो सच कहना, फिर वो शांति वो पाए तो पाए कहाँ? और फिर कहते हो कि वो घर में रहते ही नहीं, आते हैं, भोजन करते हैं और दोस्तों के साथ वापस चले जाते हैं। भाई घर में रहेंगे कैसे? घर में शांति है कहाँ? इसीलिए इस सूत्र को भी अपने जीवन में अपना लो कि दोनों की तू मैं दोनों ही खत्म कर दो, लेकिन उसका असर अपने बेटे और पति तक मत जाने दो। इस सूत्र को सभी किसने याद रखना है? किसने याद रखना है भाई? किसके लिए बात चल रही है? जग रहे हो ना? जग रहे हो ना? क्योंकि क्या है, सास नाम के प्राणी को बोलने वाला आज तक कोई मिला नहीं, उनको बोलने की किसी की ताकत नहीं। इसीलिए प्रवचन के माध्यम से पहुंचाने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। और चौथी और आखिरी बात कि जहां पर जिस घर में बेटी है, क्या है, जिस घर में बेटी है और वो जब शादी करके चली गई है और उसके बाद में यदि उसे कुछ देना हो, उसे कुछ देना हो, क्योंकि हर माँ की इच्छा होती है कि बेटी को तो देना ही है, लेकिन जो भी देना है वो किसके हाथ से दिलाओ?
बहू के हाथ से दिलाओ, क्योंकि उसके हाथ से दिलाओगे तो वो ननंद और भाभी का रिश्ता भी बना रहेगा। अन्यथा यदि आप 100 रुपए देगे छिपा कर दोगे तो बहू को लगेगा 100 नहीं 500 ही दिए होंगे। इससे तो अच्छा है जो भी देना है शुरू से ये आदत डालो कि उसके हाथ से दिलाओ, ताकि उसे भी आदत पड़े और आप इस संसार से जाने के बाद में भी आपके बेटी के लिए अपने पियर का रास्ता हमेशा खुला रहे और ननंद भाभी में भी ये लेन देन से हमेशा प्यार बना रहे। इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं होती, आपके ही बेटे और पति का कमाया हुआ आपकी ही बेटी को देना है तो शुरू से आदत डालो कि जो भी देना है बहू के हाथ में दो कि लो बेटा किसको दो, अपने घर की ये बेटी है इसको दो, ताकि इसको भी आदत लग जाएगी और उसे भी समझेगा कि अपने ननंद को क्या क्या देना पड़ता है और क्या क्या दिया जाता है। भाई बातें बहुत छोटी हैं लेकिन यही बड़े बड़े तकरार के रूप में कई बार घर का विघटन कर देती है। यही ऐसी छोटी छोटी बातें इकट्ठा होती हैं और उसके बाद में एक ही घर में फिर क्या बन जाती हैं, दीवार बन जाती है। इसीलिए ऐसे छोटी छोटी सूत्रों को यदि अपना ले तो ये सास और बहू का रिश्ता कैसा बन जाएगा, बहुत प्यारा और मधुर बन जाएगा। जो रिश्ता सदियों से बदनाम है वो बदनाम नहीं रहेगा बल्कि मशहूर बन जाएगा, अपने आप में मधुर और सौंदर्य को लेकर बन जाएगा। लेकिन इसके लिए प्रयास किसको करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सास अपनी ओर से प्रयास करती रहे और बहू तनकर रहे और बहू प्रयास करके रहे और सास अपनी जगह से टस की मस न हो, तो ये तीनों काल में संभव नहीं होगा। जब दोनों ओर से प्रयास होगा, दोनों ओर से एक एक कदम आगे बढ़ा जाएगा, दोनों ओर से क्या है ये एफर्ट्स लिए जाएंगे, तब कहीं जाकर ये मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ आपस में क्या बन जाएगी, माँ और बेटी, मदर एंड डॉटर बन जाएगी। इसीलिए इस बहू का कर्तव्य है कि वो सासू को क्या करे, मान सम्मान दे और सास का कर्तव्य है कि बहू का पूरी तरह से क्या रहे, ध्यान रखे।